नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HRG के भाई अशोक सर पर। तो हम आपको प्रीवियस ईयर का वीडियो का पार्ट 8 करवाते हैं। आज 7 पार्ट करवा दिए। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, करनाल। करनाल जिले में हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र स्थापित किया गया था। अगर एग्जाम में आ जाए, कर्ण नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो करनाल को जाना जाता है। सीएम सिटी किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। करनाल का नाम करनाल किसके नाम पर पड़ा था, तो करनाल का नाम करनाल राजा कर्ण के नाम पर पड़ा था। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। सीएम सिटी इसलिए कहा जाता है करनाल, क्योंकि हरियाणा का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, मनोहर लाल खट्टर, ये कहाँ से विधायक है, ये करनाल से विधायक है भाई। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, सीएम सिटी कहा जाता है। करनाल जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 में। करनाल का क्षेत्रफल कितना है, 2520 वर्ग किलोमीटर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पंचकुला, बी है अम्बाड़ा, डी है पानीपत। डी ए पंचकुला है, बी अम्बाड़ा है, सी पानीपत है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी पूर्वी जलवायु कृषि क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी जलवायु कृषि क्षेत्र है। तो पूर्वी का कहाँ पर है, हिसार करनाल में है। और पश्चिमी का कहाँ पर है, तो पश्चिमी का मुख्यालय है भाई बावड़ में। और बावड़ कहाँ पर है, रेवाड़ी। लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। और कृषि जोन के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो कृषि जोन के आधार पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। तो ये मुंदड़ी गांव आएगा भाई, मुंदड़ी गांव। और ये मुंदड़ी गांव कहाँ पर है, ये कैथल में है भाई। मुंदड़ी गांव कहाँ पर है, कैथल में है। पूछ ले भाई, किस नाम से विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी। या ऐसे भी आ सकता है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि कर दिया है। वाल्मीकि की जगह क्या कर दिया गया है, वाल्मीकि कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है कि भाई महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा, तो मुंदड़ी, या तो मुंदड़ी गांव मिलेगा या जिले का नाम मिलेगा कैथल। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितनी सीटों पर है, 1/4, 1/3, आधी, 3/4। तो इसका राइट आंसर अच्छे से निभाना भाई बी, 1/3। वैसे वर्तमान में कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, यानी कि 1/2 भाग कर दिया है। लेकिन अच्छे से निभाना 1/3। तो क्या करोगे, 1/3। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था पंचायती राज के क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पता नहीं कितनी बार अच्छे में आ चुका है। तो हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994।
उस समय हरियाणा का सीएम कौन था? भजन लाल। हरियाणा में कितने स्तरीय पंचायती राज है? तो हरियाणा में 3 स्तरीय पंचायती राज है। तो ये पता होना चाहिए, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय या 3 स्तरीय। तो कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है। पूछ लेगा हरियाणा में पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो हरियाणा में पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई है जिला पार्षद या जिला परिषद। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। और हरियाणा में पंचायती राज की मध्यम सतर की इकाई कौन सी है? तो हरियाणा में पंचायती राज की मध्यम सतर की इकाई है पंचायत समिति। ठीक है, ये तीनों पार्ट पता होना चाहिए। और ये भी पूछ सकता है हरियाणा में कौन से पंचायती राज, कौन सी समिति की सिफारिश से पंचायती राज लागू हुआ था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, एक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम कितने वोट होने चाहिए? तो एक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 500 वोट होने चाहिए। एक ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा कितने पंच बन सकते हैं? 20। कम से कम 6 बन सकते हैं भाई। ये डाटा भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ये राष्ट्रपति शासन का क्वेश्चन करा देता हूँ। ये बहुत बार एग्जाम में भी आता रहता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाएगी हरियाणा में पहले कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो 3 बार लागू हुआ है। तो ये भी आ जाएगा कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968। 202 दिन तक लागू हुआ था। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए हरियाणा में कौन सा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कितने दिन के लिए? 202 दिन के लिए लागू हुआ था। देखो कई बार एग्जाम में आता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? 21 की बजाय 2 नवंबर भी आ जाता है, तो 2 नवंबर कर देना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना ये। ठीक है, और कितने दिन के लिए? 202 दिन के लिए लागू हुआ था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। 52 दिन के लिए लागू हुआ था। ठीक है भाई, कितने दिन के लिए? 52 दिन के लिए। सबसे कम दिनों के लिए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक 108 दिन के लिए लागू हुआ था। ठीक है भाई, 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीनों बार मैंने बता दिया है। ज़्यादातर तो यही आ जाता है। पहली बार कब हुआ था? 1967, ऑप्शन मिलेगा 77, 91 ऐसे मिलेंगे डायरेक्ट, तो ये कर देना। थोड़ा डिटेल में पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया है कब से कब तक लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। करनाल हरियाणा था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना था भाई, लियाकत अली खान। और इसका जन्म हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा में कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? करनाल में हुआ था भाई। ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको कहाँ पर हुआ था इसका जन्म। करनाल में। कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बार बार आता रहता है, तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा रिपीट हो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ आपको, इनको अच्छे से नोट करना क्वेश्चनों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा मानेसर। ठीक है, मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। मानेसर के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं भाई हरियाणा जीके में, तो मैं कुछ क्वेश्चन इसके आपको बता देता हूँ मानेसर के क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे करंट अफेयर में भी आ सकता है कि हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? तो 11 नगर निगम है। 11वां नगर निगम कौन सा बना? मानेसर। मानेसर कब नगर निगम बना? 23 दिसंबर 2020। मानेसर का क्षेत्रफल भी आ सकता है, तो 124.32 वर्ग किलोमीटर है। 29 गांव शामिल है मानेसर में। कितने गांव हैं? 29। पहला नगर निगम कौन सा बना था? फरीदाबाद। कब? 1994। ठीक है, मानेसर हरियाणा का 24वां पुलिस जिला है। 2018 में बना था 24वां पुलिस जिला मानेसर।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, गुरुग्राम हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है। एक तो गुरुग्राम जो 2008 में बना था, और एक मानेसर जो 2020 में बना था। एक एनएसजी कमांडो कैंप का मुख्यालय भी कहाँ पर है? एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में कहाँ पर है? मानेसर में है। एक क्वेश्चन और आता है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? मानेसर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। या तो मानेसर मिलेगा उसमें, या गांव का नाम मिलेगा। तो गांव का नाम मिले तो क्या मिलेगा उसमें भाई? तो गांव का नाम मिलेगा आपको नैनवाल गांव। ठीक है, कौन सा गांव? नैनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल देव का पूरा नाम बताओ। क्वेश्चन क्या है भाई? कपिल देव का पूरा नाम बताओ। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। कपिल देव शर्मा, कपिल देव देवीलाल सहरावत, कपिल देव रामलाल निखंज आएगा। तो कपिल देव का पूरा नाम क्या है भाई? कपिल देव रामलाल निखंज। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कपिल देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कपिल देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था चंडीगढ़ में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। कपिल देव की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट टीम में 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 1983 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की। इसके उपनाम पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि कपिल देव के उपनाम बताओ। तो कपिल देव के उपनाम है हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का तूफान। ठीक है, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा के तूफान के नाम से किसको जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और भाई जैसे एग्जाम में आ जाए, अभी एग्जाम में 2021 एग्जाम में एलएम वाले एग्जाम में पूछा गया था, असिस्टेंट लाइनमैन वाले एग्जाम में, वो भी आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। उसमें ये पूछा गया था कि कपिल देव ने अपना 432वां टेस्ट मैच, 432वां टेस्ट विकेट कब लिया था? अब देखो क्वेश्चन की कोई लिमिट होती है पूछने की। 432वां टेस्ट विकेट कब लिया था? तो कपिल देव ने 8 फरवरी 1994 में अपना 432वां टेस्ट मैच विकेट लिया था। ठीक है, हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बन रही है भाई, किस नाम, क्या, कौन सी? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय या खेल यूनिवर्सिटी रायसोनीपत में बन रही है। और उसका वीसी कौन है भाई? घोषणा हो चुकी है, उसका वीसी है कपिल देव। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कपिल देव का यही क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके उपनाम भी बहुत बार रिपीट होते रहते हैं और ये भी बार बार एग्जाम में आता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है? दिल्ली, ये भी नहीं है भाई। यमुना, ये भी नहीं है भाई। शिवालिक की पहाड़ी, ये तो ऊपर की साइड है, उत्तर की साइड। यमुना नदी पूर्व दिशा में, दिल्ली दक्षिण पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर, क्योंकि पंजाब हरियाणा के भाई इस ऑप्शन के हिसाब से तो दक्षिण पश्चिम पूछा है, दक्षिण पश्चिम पूछा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो कोई आंसर नहीं आएगा, ये शायद मिस्टेक हो गया तो इसमें, क्योंकि घग्गर नदी भी पंजाब को हरियाणा से अलग करती है। ठीक है, पंजाब हरियाणा की सीमा पर बहती है और पंजाब हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मिस्टेक होगी, शायद ये सभी को मिल जाएगा। जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1 नंबर, मिस्टेक हो जाती है कई बार भाई इनसे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। पता नहीं कितनी बार एचएससी में आया हुआ है। अगर आपने एचएससी के हरियाणा के एग्जाम की तैयारी की है तो आपने पेपर पढ़े हैं, पूरे प्रीवियस ईयर के दिए होंगे, तो आपको ही पता होगा। पता नहीं कितनी बार एचएससी में ये आ चुका है क्वेश्चन। अम्बाड़ा आएगा इसका राइट आंसर। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? अम्बाड़ा। कम का पूछे तो सिरसा कर देना। कम कहाँ पर होती है? सिरसा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पूछे तो छछरौली। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है एक स्थान जहाँ पर
जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। पहले भारत में चेरापूंजी में होती थी सबसे ज़्यादा वर्षा, और हरियाणा में कहाँ पर होती है? छछरौली में होती है। छछरौली कहाँ पर? यमुनानगर। और सबसे कम वर्षा हरियाणा में कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा हरियाणा में होती है लोहारू भिवानी। या सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्व में, सबसे कम दक्षिण पश्चिम में होती है। ये भी डाटा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी भाई 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2-3 बार आ चुका है ये एग्जाम में, अभी लेटेस्ट में चलने में, और आगे भी रिपीट होता रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2008। तो पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2008 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एक पंचायती राज का क्वेश्चन आ रहा है भाई। तो इम्पोर्टेंट है भाई यार क्वेश्चन इनके। कई बार ये तो जैसे धारा का दे दिया, शायद ये कई बार दे भी देते हैं भाई एग्जाम 1-2 क्वेश्चन, तो ये धारा तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ये क्वेश्चन क्या पता रिपीट होकर आ जाए, तो आप सही भी कर सकते हो इसको। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, धारा 171। तो गलत या मिथ्या घोषणा करना या गलत घोषणा करना, इसका वर्णन कौन सी धारा में है? तो धारा 171 में है भाई। ये अच्छे से याद रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा भाई, कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, पंचायती राज यानी कि पंचायत समिति का पूछा है इसमें। पंचायत समिति जो पंचायती राज की मध्यम सदर की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में फल्गु त्योहार खाली स्थान पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोमवती अमावस्या। कब मनाया जाता है भैया? सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है फल्गु का त्योहार, या फल्गु का मेला, या फरल गांव कैथल में लगता है। ये याद रख लेना। ऐसे भी आ सकता है फल्गु का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो फरल गांव कैथल में लगता है। 2019 हरियाणा कलरक में आया था कि फल्गु या फल्गु टैंक हरियाणा में कहाँ पर है? फल्गु टैंक या फल्गु पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फरल गांव कैथल में है। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा एक गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता था भाई? गोल्ड मेडल। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि विनेश फोगाट हरियाणा में कहाँ से है? तो विनेश फोगाट हरियाणा में बलाली गांव से है। और बलाली गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। विनेश फोगाट को 2019 में 2020 में 19 नहीं 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और इस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है भाई? तो इस अवार्ड में पहले 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब 15 लाख की। और ये भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है भाई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनने के लिए निरस्त किया गया था? यानी कि 1994 से पहले हरियाणा में कौन सा पंचायती राज लागू था? भाई हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज लागू हुआ है, तो इससे पहले हरियाणा में कौन सा पंचायती राज लागू था? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952। जैसे हरियाणा पुलिस के कौन सा पुलिस अधिनियम लागू था भाई हरियाणा सरकार का खुद का नियम बनने से पहले? तो पंजाब पुलिस अधिनियम 1934 लागू था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत करता है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो ये क्वेश्चन पहली बार आया था एग्जाम में 2021 में, इससे पहले कभी नहीं आया था। इससे पहले ऐसे आ चुका है कि रबी की फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? लूर। और लूर नृत्य का मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ। लूर नृत्य बांगड़ क्षेत्र उचाना जिंद में किया जाता है मुख्य रूप से।
होली से 15 दिन पहले किया जाता है। लूर का अर्थ होता है लड़की, और इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है। ये भी एग्जाम में आता रहता है, किस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है? लूर नृत्य में किया जाता है, और फागुन महीने में किया जाता है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था, मैंने पीछे शायद चौथी पांचवी वीडियो में है कि लूर नृत्य किस महीने में किया जाता है? फागुन महीने में किया जाता है। बी ऑप्शन में है झूमर। झूमर नृत्य को भाई हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है, ठीक है। और झूमर हरियाणा का एक ऐसा नृत्य है जिसके नाम से आभूषण भी है, जो महिलाएं माथे पर पहनती है, सिर्फ झूमर आभूषण, ठीक है। लोहड़ी, ये भी देखो मैंने एक पेपर सोल्व करवाया था, शायद छठी वीडियो है या साथ ही ऐसे है कि मकर संक्रांति से पहले एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता था, ये क्वेश्चन था। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा ही। तो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, और ये पंजाब में ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगताओं का उपचार करता है? तो यह आएगा वाचन एवं श्रवण विकलांगता, यानी कि मुख और बधिर वाणी विकलांग केंद्र है वे माता प्रकाश कौर के नाम से, कहाँ पर? करनाल जिले में, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ये भी बता देता हूँ अगर एग्जाम में आ जाए तो। वैसे 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। स्थापना पूछ ले तो 2002 कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा बस इसमें। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा डी, न्यायाधीश गुरुनाम सिंह हरियाणा पिछड़ा आयोग का पहला अध्यक्ष था, ठीक है भाई। कौन था? गुरनाम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो भी क्वेश्चन थे मैंने हरियाणा जीके से रिलेटेड, यानी कि ये हरियाणा जीके की बनाई थी स्पेशल पीडीएफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उनको छांट कर मैंने बनाई थी। नॉर्मल तो आप कर ही देते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना।